आदाब नाज़रीन, मैं अकील खान और आप देख रहे हैं अंगारे न्यूज। आइए डालते हैं आज की अहम खबर पर एक नजर। दिन वैसी अब तक बाहर आकर एक स्टेटमेंट नहीं दिए। मुझे शर्म आती है कि असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर मुझे ये बोलने के लिए। क्या कर रहे हो ओवैसी? हर आदमी शुरू हो गया। हम क्या तुम्हारे भाईजान दूल्हे भाई हैं? शीर खुरमा और हलीम असर कर रही है। इन आके हमारे को सिखा रहे, ये हमारा शहर है, हम जानते कैसा करना। यहां अमन को बिगाड़ने का काम न हम करते, न किसी को करने देंगे इंशाल्लाह। ये ओल्ड सिटी में बहादुर लोग रहते, इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, दलित भी है, हमारे आदिवासी लोग भी। हमारा कॉरपोरेटर है नायक राजमोहन, हमारा कॉरपोरेटर है, स्वामी यादव हमारा कॉरपोरेटर है। इन्हीं काफी है बीजेपी के लिए। मेरे को मेरा टाइम बाद में आता। तुम स्वामी यादव राजमोहन से नायक से मुकाबला नहीं कर पाए। 2 दिन पहले ईद के दूसरे दिन, बल्कि हम शहर से आगे सरूनगर में जिस किसी ने भी हरकत की है, हम उसकी मजम्मत करते, हम उसकी तायीद में नहीं ठहरे, ना कभी ठहरेंगे। मैं तेलंगाना की हुकूमत का भी उन्होंने सही फैसला लिया, फौरन गिरफ्तार किया और कहा कि स्पेशल कोर्ट बनाएंगे। बहरहाल जो भी हो, सजा मिलनी चाहिए उसको। आप किसी को भी जाके मेरा दिल बोला, मेरे को ऐसा बोला, मेरे मुंह को ऐसा करा, नहीं भाई, याद रखो, अगर एक बार आग लगेगी ना, आप अपने घर में बैठ के नहीं बोल सकते नहीं वहां लगी आग, मेरे पास नहीं आई। वहां से आग शुरू होके तुम्हारे घर तक आ जाएंगे। और फिर जो लोग मेरे को उंगलियां उठा रहे, दीवाने पागल हैं, वो लोग नहीं जानते कौसर मोइनुद्दीन है यहां पर। लंगर हाउस का 2005 का वाकया याद है, बच्ची आयशा का याद है। अब मैं बोला तो इनको फिर से दर्द होगा पेट में। एक मुसलमान बच्चे को गलत इल्जाम में उसका कत्ल करके उसके जिस्म को जला दिया गया था। मुझे और हमारे मजलिस के अरकान को मालूम कि कैसे तकलीफ से, मुश्किलात में हमने शहर के अमन को पुरअमन रखा। और रात माने जब उसकी लाश, जली हुई लाश आई, तो उसके भाई का रोना मुझे आज तक याद है। उनके भाई आज भी ना, 2-3 भाई है ना। अरे हम जानते सब ये। और अब जो ओवैसी पर उंगलियां उठा रहे हैं, मैं कंडेम किया। क्या मैंने कहा कि मैं जुलूस निकालूंगा उस कातिल के लिए? क्या मैंने कहा उसके लिए वकील खड़ा करूंगा? क्या मैंने कहा उसको गुलपोशी की जाएगी? नहीं ना। और फिर मध्य प्रदेश में आसिफ का किस्सा है। आसिफ का किस्सा है। वो गांव का नाम क्या है? उस गांव का नाम है डिंडोरी। हाँ, उस गांव का नाम है डिंडोरी, मध्य प्रदेश में। साक्षी और आसिफ दोनों अपने पसंद से शादी कर लिए। आपको मालूम क्या हुआ? बीजेपी की हुकूमत ने कहा कि तू साक्षी से शादी करेगा, जाके उसके बाप का घर तोड़ दिया, उसकी दुकान को तोड़ दिए। क्या असदुद्दीन ओवैसी जाकर चीफ मिनिस्टर से बोले कि उसका घर तोड़ दो, आप उस बच्चे का उसने शादी की, उसका घर तोड़ दो? अरे हम तो मजलूम के साथ हमेशा खड़े, और आज भी खड़े हैं मजलूम के साथ। क्योंकि कत्ल करना किसी का काम नहीं है। आपने किया ना, इखलाक को मारने वालों पर आपने उनकी गुलपोशी की। रगबर को मारा गया तो आप वो निकले सजाए मौत के बाद, तो आपके मिनिस्टर ने फूल का हार पहनाया बीजेपी के लोगों ने। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कत्ल की मजम्मत करनी चाहिए। हम कातिलों के साथ नहीं खड़े रहेंगे। क्या ओवैसी क्या कर रहे? क्यों नहीं बोले ओवैसी अब तक? पूछो उनको क्या हो रहा है ये। मैं उनसे पूछ रहा हूं, मोदी नहीं बोलेंगे, आपके डैडी अब्बा नहीं बोलेंगे कुछ भी। जहांगीरपुरी के बारे में मोदी नहीं बोलेंगे वजीर आजम के तौर पर।
सेंधवा में 13 मुस्लिम घरों को तोड़ दिया गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। खरगोन में 22 मुसलमान घरों को और झोपड़ियों को डिमोलिश कर दिया गया, देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। गुजरात खंबाट में गोदामों को तोड़ दिया गया, देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। मगर ओवैसी बोलना, मैं वजीर आजम हूं, मगर नहीं, वजीर आजम से नहीं पूछेंगे। हर चीज हमारे पास, इन्हों क्या बोले, इन्हों क्यों नहीं बोले, इन्हों क्यों नहीं उठे, इन्हों क्यों नहीं बैठे। मगर इसके बावजूद भी जो मुनाफिक देश में अपाहिज है, जिसके हाथ कटे हुए, उस पे मुखत उसकी दुकान को तोड़ दिए, क्या पत्थर फेंका? हाथ टूटा हुआ आदमी पत्थर फेंक सकता? माशाअल्लाह से उस पे कोई सवाल नहीं करेंगे। तो हम इनको बताना चाह रहे, जो देखो नहीं बोले, नहीं बोले, नहीं बोले, मोदी को पूछो ना। हाथ कटे हुए आदमी पर केस बुक हो गया पत्थर फेंकने का, वजीर आजम कुछ नहीं बोलेंगे। बल्कि दिल्ली में उनके घर से चंद थोड़ी देर के फासले पर जहांगीरपुरी में मस्जिद की गेट को तोड़ दिया गया, मुसलमानों की दुकानों को बर्बाद कर दिया गया, जामिअतुल अशरफिया के मदरसे की 50 साला बिल्डिंग को तोड़ दिया गया, कानपुर के मदरसे को तोड़ दिया गया, कुरान करीम के पारे मट्टी के मलबे से उठाए जा रहे थे, देश के वजीर आजम कुछ नहीं बोलते। ये नहीं पूछेंगे। मेरे अजीज टीवी के एंकरों को ही बोलना चाह रहा हूं, मेरे मुंह को मत लगो आप मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। और मैं कब बोलूंगा, क्या बोलूंगा, किस वक्त बोलूंगा, वो मैं तय करूंगा, तुम नहीं तय कर सकते, याद रखो।